नमस्कार दोस्तों, एडविन टेक्नोलॉजीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको आज हमारे इस बिजनेस प्लस ईआरपी सॉफ्टवेयर में परचेज की एंट्री कैसे करते हैं और परचेज चालान कैसे बनाते हैं। तो जो भी परचेज हम करेंगे प्रोडक्ट, उसकी इनवॉइसिंग कैसे रेज करते हैं, क्या लेबर कॉस्ट है, क्या डिस्काउंट्स हैं पार्टी वाइज। तो हम वो चीज़ें इसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जब भी आप हमारे बिजनेस प्लस ईआरपी सॉफ्टवेयर को यूज करें तो परचेजिंग कैसे करेंगे, परचेजिंग करने के लिए आपको कहाँ से एंट्री करनी होगी, कैसे रिपोर्ट देखेंगे और उसका रिफ्लेक्शन स्टॉक में कैसे दिखेगा, वो देखने के लिए हम आपको इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ये बिजनेस ईआरपी सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड ओपन कर लिया है। आपको परचेज एंट्री करने के लिए ट्रांजैक्शन मेनू में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि परचेज है, परचेज चालान है, परचेज रिटर्न है, ऑर्डर है, डेबिट क्रेडिट नोट, ये सारी चीज़ें परचेज के अंदर आती हैं। तो आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं और आप चाहें तो कंट्रोल प्लस पी प्रेस करने के बाद परचेज यहाँ से राइट साइड में जो हमारा मीनू बार है यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम परचेज पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम परचेज पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये विंडो आता है न्यू का। हम न्यू कर लेते हैं इस पे। और जब परचेज करते हैं तो हमारे पास करेंट डेट आ जाती है जिस डेट में हम परचेजिंग करने जा रहे हैं। अगर आपको डेट बैक की करनी है तो आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो इसको एंटर करते हैं। यहाँ पे पार्टी को क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास जो भी सप्लायर्स हैं, जो आपने पहले से पार्टी क्रिएट कर रखा है, जो हमने पहले की वीडियो में बता रखा है, उन पार्टीज में से किस पार्टी से आप सप्लायर को चूज कर रहे हैं। आप सपोज एबीसी हैंडलूम को चूज कर लिया आपने, या कोई भी पार्टी ले सकते हैं आप, जैसे आशुतोष होटल है, एबीसी हैंडलूम है। तो हमने ये पार्टी चूज किया। यहाँ पे ऑटोमेटिकली परचेज अकाउंट सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे बिल नंबर होता है, जो भी आपका परचेज का बिल होता है। अगर आपके बिल में सपोज 1234 करके जो बिल नंबर है, या बिल 2024 का बिल नंबर है, जो भी आपकी परचेजिंग की इनवॉइस बिल होगी वो यहाँ पे एंट्री कर दीजिए आप। यहाँ पे जैसे ही एंट्री करते हैं तो डेट एज ऑन बिल और इनवॉइस अमाउंट, उस इनवॉइसिंग में उस बिल में क्या डेट थी, आप वो डेट डाल सकते हैं। जैसे कि हमने डाल दिया 23 अप्रैल 2023, ये हमारी परचेजिंग डेट थी। और हमें एक एस्टिमेट अमाउंट देना पड़ता है कि हमारी उस इनवॉइस में क्या अमाउंट था। तो सपोज अगर मैं मान लूँ ये हमारा था 95,000 रुपीज़ का अमाउंट। इसको हम एंट्री करने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो नरेशन देते हैं कि हमारा ये परचेज किस पर्पज से है, तो आप कोई नरेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप आइटम चूज कर सकते हैं। जो भी आइटम हमने बनाए हैं वो आइटम यहाँ पे चूज कर लीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पे एक आइटम सेलेक्ट कर लिया और सपोज इसकी हम 3 पीसेस या 2 पीसेस की परचेजिंग कर रहे हैं पार्टी से। तो अगर हमने इसको सपोज 1 कर लिया हमने पार्टी से, कितनी 1, तो उसकी नेट प्राइस आपने 67,000 डाल रखी है, वो डाल दिया आपने। उसके ऊपर टैक्स लग गया 12,000, 79,060 की अमाउंट आपकी आ गई। अभी इसके ऊपर अगर कोई लेबर चार्ज, कोई एडिशनल चार्जेस आपके लग रहे हैं, एडिशनल जीएसटी चार्जेस लग रहे हैं, कोई डिस्काउंट मिल रहा है, वो सारी चीज़ें जा सकते हैं। फ्राइड एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस हैं, तो अगर हम फ्राइड एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस लगा दें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऑन वैल्यू एट द रेट परसेंटेज कितना लग रहा है। तो अगर हम इसको परसेंटेज से हटा दें, किस वैल्यू पे लग रहा है वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे 2500 रुपये हमने अगर एंट्री किया यहाँ पे, तो हमारी वैल्यू हो गई 81,560 रुपीज़। इस तरह से आप ये लगा सकते हैं। अगर आप इस बिल को सेव करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपका बिल का अमाउंट है और जो आपने यहाँ पे एस्टिमेटेड अमाउंट डाला था वो मैच कर रहा है कि नहीं। अदरवाइज आपको सिस्टम वार्न करेगा कि ये आपकी बिलिंग मैच हो रही कि नहीं। तो हम सेव पे क्लिक करते हैं। देखिए जैसे भी हमने सेव में क्लिक किया तो यहाँ शो कर रहा है इनवॉइस अमाउंट नॉट इक्वल टू ग्रैंड टोटल। जो भी हमने ग्रैंड टोटल वहाँ पे डाला था वो यहाँ मैच नहीं कर रहा है। हमने बिल डाला था 95,000 का, तो हमारे इसमें डिफरेंस कितना है, 13,440 का। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि अमाउंट क्या डालना है। अगर मैं 81,560 कर दूं इस अमाउंट को, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। या तो हम इसमें उस अमाउंट की वैल्यू डालें। सपोज हम एक और आइटम ले लेते हैं।
तो हमें अपनी इस अमाउंट को करेक्शन करना पड़ेगा जो हमने वहाँ पे डाला था। उसके लिए हम चाहें तो आपको दोबारा दिखा सकते हैं। ये जो हमने यहाँ वैल्यू डाली है 95,000 की, चूंकि हम कोई एक टेंटेटिव बिल लेके तो नहीं चल रहे हैं, हम आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं 18,560। तो हमारी इस वैल्यू से मैच कर जाएगी। इस वैल्यू से मैच करने के बाद आपका जो परचेज है वो मैनेज कर जाएगा। तो हम इसको एंट्री कर देते हैं और इस तरह से इसको हम सेव करेंगे तो हमारी परचेज एंट्री सेव होगी। अब कोई मिसमैच नहीं दिखाने वाला। हम इसको ओके करेंगे और इस तरह से देखेंगे कि हमारी परचेज की एंट्री सेव हो गई है। अगर हमें ये देखना हो कि हमारी रिपोर्ट, तो हम परचेज की रिपोर्ट में जाएंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे रिपोर्ट्स में जाके परचेज रजिस्टर, और यहाँ पे आप आएंगे परचेज के रजिस्टर की डिटेल देखेंगे। तो आज की डेट में आपको दो परचेज रिकॉर्ड दिख रहे हैं और आपका जो हमने अभी बनाया है ये बिल नंबर 2 है। आप इसको खोल के चेक करिए, यहाँ पे आपकी वैल्यू मैच कर रही है। तो इस तरह से आपकी परचेज की रजिस्टर्स में आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बिल है तो आप उनको पार्टी वाइज या अकाउंट वाइज आसानी से इसको सर्च भी कर पा रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सारी की सारी जो रिपोर्ट है आपको एक्सेल में आ जाएगी, जिससे कि आप आसानी से उसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो बड़ा ही आसान है, इस सॉफ्टवेयर में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई है। आप इसको कहीं भी सेव कर लीजिए और अपने फर्दर यूज के लिए रख सकते हैं। इसको आप डायरेक्टली प्रिंट करके भी परचेज की रजिस्टर निकाल सकते हैं। दोस्तों कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो परचेज की रजिस्टर में आप देखना चाहते हैं। जैसे कि आपको परचेज रजिस्टर को एक्सपेंडेड वे में देखना है, ऑर्डर की लिस्ट देखनी है, परचेज ऑर्डर लिस्ट देखनी है। तो ये सारी ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हैं। कंपनी वाइज मंथली परचेज क्या है वो सारी इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। परचेज की समरी क्या है आइटम वाइज, कंपनी वाइज, कस्टमर वाइज। तो अगर हम आपको एक दिखाते हैं आइटम वाइज, अगर हम इसको आइटम वाइज करते हैं तो देखिए आपके सामने ये आइटम आ गया, उसकी अलग से डिटेल यहाँ पे दिख रही है। आप इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कभी भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर इसको आप एक्सपेंड फॉर्म में करते हैं तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी दिखा रहा है। इस तरह से आप अलग अलग तरीके से आप इसके वैल्यूएशन भी कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं एक्चुअल अमाउंट और आइटम नेम वाइज अलग अलग तरीके से परचेज समरी में इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको परचेज में कर सकते हैं। परचेज में ये सब करने के बाद अगर आप एक परचेज चालान बनाएं, अगर आप इसको एक परचेज चालान बनाते हैं तो परचेज चालान बनाने के लिए हम सिंपली न्यू करते हैं। सेम प्रोसेस है जो हमने उसमें परचेज में दिखाया। अगर आप इसको मान लीजिए आप यहाँ से एक परचेज चालान करते हैं तो इस पे यहाँ पे हम डेट डालेंगे और इसमें परचेज की एंट्री करेंगे और इनवाइस अमाउंट सपोज करिए आपका 2500 रुपये का है। ये क्लिक करेंगे और यहाँ पे पार्टी का हम आइटम चूज करेंगे। सपोज हमने ये चूज कर लिया और हमने यहाँ पे ले लिया 20 पीसेस। 20 पीसेस ले लिया आपने, प्राइसिंग पड़ी हुई है तो आपकी हो गई 1575, ये आ गई। अगर इसके बाद कुछ और आपने परचेज किया है वो भी डाल सकते हैं। जैसे कि आपने एक प्रोडक्ट आपका ये भी उठा लीजिए, आप ये ले लिया आपने, क्वांटिटी 1 ले ली, प्राइस आप यहाँ पे डाल दीजिए आपकी कितनी शॉर्टेज है बिल के अकॉर्डिंग। 23,000 हमने डाल दिया। टैक्स इंक्लूड करने के बाद आपका अमाउंट आ गया 25,725 और आप इसको सेव कर सकते हैं। आपका मैच करना चाहिए। यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया। 25,725 की आपने एक परचेज चालान किसी पार्टी को इशू कर दी। इसको प्रिंट करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे इसका फॉर्मेट भी दिखेगा। इस तरह से अब मान लीजिए आपकी ये पार्टी परचेज चालान जो आपने इशू किया था वो परचेज करना चाह रहा है। परचेज चालान को आप फाइनल परचेज में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे उसके पहले मैं आपको रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ कि परचेज में जो आपने परचेज चालान का रजिस्टर किया है वो कैसे देखेंगे। परचेज चालान रजिस्टर में जाएंगे यहाँ पे और ओके करेंगे तो आपको ये
परचेज की चालान रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। बाकी सेम प्रोसेस है, एक्सेल में निकाल लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, सर्च कर लीजिए अलग अलग तरीके से इसको। अभी हम इसी रिपोर्ट को सिंपली परचेज में करना चाह रहे हैं, तो हमने न्यू किया, इंटर किया और यहाँ पे हमने पार्टी का नाम सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये परचेज चालान आ रहा, पूछ रहा है कि सेलेक्ट पेंडिंग चालान्स विच यू विश टू कन्वर्ट टू बिल। आपने जो चालान पहले क्रिएट किए हैं उनको आप क्या कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके सामने पूरी चालान लिस्ट आ जाएगी। यस, हमने इसको चालान को बिल पे कन्वर्ट करना और हम यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू कर देंगे। मैसेज आता है आपके पास चालान रिट्रीव सक्सेसफुली और आपका ये ऑटोमेटिकली चालान यहाँ पे फाइनल होता है और आप इसको सेव करके बिल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल नंबर एंटर कर सकते हैं। चूंकि ये कन्वर्ट हुआ तो आपको बिल नंबर एंट्री करनी होगी, तो ये बिल नंबर हमने डाल दीजिए और यहाँ पे हमने डाल दीजिए जो हमारा एक्चुअल बिल अमाउंट था और इस तरह से नरेशन भी डाल सकते हैं और सिंपली इसको सेव कर सकते हैं। परचेज एंट्री आपकी सेव हो गई। इस तरह से दोस्तों परचेज करना, परचेज का चालान बनाना बहुत आसान है इस सॉफ्टवेयर में, आपको मैंने वीडियो के थ्रू बताया। अभी आप रिपोर्ट में जाके परचेज की समरी देख सकते हैं, परचेज का रिपोर्ट देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे इसमें आसानी से सारी चीज़ें बिल्डअप हो रही। जो हमने परचेज चालान को कन्वर्ट किया वो इस पे बिल पे आ चुका है। तो जैसे दोस्तों हम परचेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, परचेज करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट है आप उसको स्टॉक में भी देख पाते हैं। स्टॉक रिपोर्ट की अगर बात करें तो जो भी हमने आज परचेज किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो इस तरह से आपका स्टॉक, इन्वेंट्री, सारी की सारी चीज़ें आसानी से मैनेज होती हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि हमने चीज़ों को काफ़ी क्लियरली बताया हुआ है। परचेज रिटर्न भी कैसे करते हैं, परचेज रिटर्न चालान भी, ये सारी प्रोसेस हमारे में, परचेज ऑर्डर कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं और इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर का डेमो या फ्री वर्जन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.edwintechnologies.com और यहाँ से आप डाउनलोड करने के बाद हमारे प्रोडक्ट का फ्री डेमो वर्जन आराम से यूज कर सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे सपोर्ट नंबर में कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ से साइट से डाउनलोड कर लीजिए प्रोडक्ट को और ये बिजनेस प्लस ईआरपी सॉफ्टवेयर है, इसमें डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है। यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर है, आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ सपोर्ट्स में जाके सपोर्ट टूल्स ले लीजिए। इस सॉफ्टवेयर के फीचर्स, डिटेल्स, सारी फीचर्स यहाँ पे ऑलरेडी हमने साइट के ऊपर डाल रखी है, आप देख लीजिए इसको। और यहाँ से हमारे ट्रेनिंग वीडियोज भी हैं, आप उनको देख लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर लीजिए। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और फ्री डेमो वर्जन के लिए हमारी साइट से डाउनलोड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।